नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। वीडियो देखने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर सिचुएशन आपसे मैच करती है तभी इसे कंटिन्यू करिएगा, तभी गाइडेंस को फॉलो करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर वीडियो हर किसी के साथ मैच करे। अगर आपकी सिंह राशि है पर सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं करती तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वीडियो उन्हीं के लिए बनाई जाती है जो किसी परेशानी में होते हैं या फिर उनको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो अगर आप किसी परेशानी में नहीं है, आपको गाइडेंस की जरूरत भी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। चलिए देखते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो फिक्स भी नहीं हो रही और आप उसे छोड़ भी नहीं पा रहे। ऐसे कि वो बार बार आपको चुभती जा रही है, आप उस बारे में सोचते जा रहे हैं पर हाँ कर कुछ नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए आपका काम कारोबार, आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ भी फैमिली मैटर भी हो सकते हैं। ऐसा कि आपको सही गाइडेंस भी नहीं मिल पा रही। ये कुछ ऐसा है जो आपके काम भी नहीं आ रहा पर आप उसे छोड़ भी नहीं पा रहे। कभी कभी इंसानों की अटैचमेंट्स होती है, उनसे डिटैच होना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको पता भी है कि सामने वाला चीट है, चीट कर रहा है, तो भी आपकी अटैचमेंट्स आपको वहां से छूटने नहीं देती। तो बस ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी आप अपने आप को वहां से फ्री नहीं कर पा रहे। तो लग रहा है कि आप गाइडेंस ही चाहते हैं, पर देख लेते हैं कि आपके मन में कोई सवाल है या फिर सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन ही चाहिए। बस आपको कुछ जवाब नहीं मिल रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, जैसे कि आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही। किस बात का जवाब चाहिए आपको? आप साइन ही ढूंढ रहे हैं, आप कंफर्मेशन चाहते हैं कि सामने वाला वाकई में चीट है या फिर नहीं। जैसे कि आपका मन कह रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा, इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, पर फिर भी आपके पास कंफर्मेशन नहीं है। क्या होता है कि अगर साइन आपके सामने भी हो, प्रूफ आपके सामने भी हो, पर दिल कहता चला जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप साइन ही ढूंढ रहे हैं कि क्या ये बात सच है, सामने वाला चीट है या फिर नहीं। चलिए देख लेते हैं कि इस बारे में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप किसी के साथ अपना रिन्यूअल चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, पर हो नहीं पा रहा, तो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा। तो ऐसा है कि यहां पर सामने वाले के मन में ये लिमिटेशन लगी हुई है, उनके मन में ये बात बैठी हुई है कि आप किसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर आप अपनी ख्वाहिश के लिए सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी बात बने। उनके हिसाब से आप एक फेक इंसान हैं। अब ये बातें या तो उनके अपने दिमाग में है या फिर कहीं से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है जिसने उनके दिमाग पे ये बात बिठा दी हुई है। ये बात सच है कि सामने वाले को फ्यूचर पता नहीं है, प्रेजेंट पता नहीं है, उनको सच्चाई शायद पता नहीं है, पर हाँ जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसी के हिसाब से इंसान की सोच बन जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ रिश्ते खत्म हो गए हुए हैं, उन्होंने कर दिए, आपने कर दिए, किसी ने भी कर दिए, तो उनकी वजह यही है कि सोच ऐसी बन जाना
कि कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। तो देख लेते हैं कि ये सोच बदलेगी या फिर ऐसे ही बनी रहेगी। ऐसा लग नहीं रहा कि उनकी ये सोच बदलने वाली है। उस इंसान ने सिचुएशन के ऊपर, आपके ऊपर एकदम ध्यान रखा हुआ है और उनके हिसाब से तो आप चीट ही हैं। और इस बात का उनको काफी घमंड भी है, क्योंकि जब इंसान को पता चलता है कि मैं सिक्योर हूं, मेरी लाइफ स्टेबल है, पर सामने वाला अनस्टेबल है, वो स्ट्रगल से गुजर रहा है, उनको मेरी जरूरत है और वो मुझे पाने के लिए, मेरे साथ रिश्ता बनाने के लिए चीट कर रहा है, वो मेरे लिए परेशान है। जब ये चीजें किसी के दिमाग में आ जाएं, तो आम सा इंसान भी घमंड से भर जाता है। तो आपको भी ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे इमोशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे अकेलापन हो, चाहे आप इस बारे में सोचते रहते हो, अगर आपकी ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है कि आप उनके बिना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये चीजें उस इंसान को और ज्यादा प्राइडफुल बनाती जाएंगी और उनका ये प्राइड बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो क्या होता है कि आपको कितना भी प्यार हो, किसी के साथ कितनी भी अटैचमेंट हो, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे नहीं रखते, उसको प्रायोरिटी नहीं देते, तो आपको भी कोई इज्जत नहीं देता। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप खुद को इज्जत नहीं देते तो कोई भी नहीं देगा। तो किसी के साथ इतना अटैच मत हो जाइए कि सामने वाला फिर आपको नीचे गिराने लगे, क्योंकि आपको भी लोग तभी चाहेंगे जब आप खुद को चाहेंगे, जब आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, अपने मान सम्मान को सबसे पहले रखेंगे। किसी के लिए इतना ज्यादा मत रोइए कि सामने वाला आपको एकदम वैल्यू ही ना दे। तो अगर आप इसी तरह से परेशान होते रहेंगे तो ध्यान रखिए कि सामने वाला आपको चीट ही कहता जाएगा, चाहे आपने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी आपको चीट ही कहा जाएगा। क्योंकि जब लोग किसी को स्ट्रगल करता देखते हैं तो जज करने लग जाते हैं, तरह तरह की बातें बनाने लग जाते हैं, कोई बात नहीं है तो भी करने लग जाते हैं। ये बस दुनिया है, इसी तरह से चल रही है। तो बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि जो भी आपका प्यार है, जो भी आपकी अटैचमेंट्स हैं, कल को वो आपको ऐसे जख्म देके जाए कि फिर आप जिंदगी भर भूल ना पाए। तो किसी से भी इतना प्यार मत करिए कि सामने वाला आपको डिसरिस्पेक्ट करने लगे। बाउंड्रीज बनाना सीखिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। और अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, प्यार नहीं करता, आपको इस तरह की नजर से देखता है, तो फिर आपको भी जानना है कि क्या वो आपके प्यार के लायक है या नहीं। तो आज की रीडिंग यहीं तक। उम्मीद है कि आपको कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। पर हाँ, इतना भी कि अगर ये चीजें आपसे रेजोनेट ना करें तो फिर आप इनको इग्नोर करिए। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है तो फिर आप गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।